हाँ ठीक है, यानी हो जाए 150 बार का प्रचार करना, और उसके बाद हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ब्रह्म समाज। उसके बाद बोलिएगा धर्म सभा का संस्थापक कौन था? धर्म सभा बोल रहे, ठीक है। राधाकांत देव कौन हो जाएगा? राधाकांत देव हो जाएगा। उसका बोलिएगा 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, विलियम बेंटिंक के द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा। उसके बाद बोलिएगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम बोल रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा, ठीक है। उसका बोलिएगा, ठीक है, उसका बोलिएगा अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, सैयद अहमद खान हो जाएगा, सैयद अहमद खान हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा आर्य समाज किसके विरुद्ध था? हाँ, यानी मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, ठीक है। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? मूर्ति पूजा का विरुद्ध था। उसके बाद बोलिए युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? ठीक है, हेनरी डिएरियो, ठीक है। उसका बोलिएगा 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। उसका बोलिएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। उसका बोलिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कौन कहते? विवेकानंद। उसका बोलिएगा बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ठीक है, पटना आ जाएगा। बहावी केंद्र कहाँ जाएगा? पटना। उसका बोलिएगा भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया? 1843 में, ठीक है। उसका बोलिएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा? बेंटिंग होगा, अंग्रेजी शिक्षा बेंटिंग होगा, बेंटिंग होगा, ठीक है। लूसेंट का ही है, बेंटिंग होगा। उसका बोलिएगा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने किया था? यानी वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने किया था? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसका बोलिएगा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे को कहते हैं। वह बोलिएगा स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में, ठीक है, शिकागो। और कब गए थे? 1893 में। वो आए कब? जब आए थे उसी समय से प्रवासी दिवस, क्या तारीख? महात्मा गांधी, और ठीक ये तो महात्मा गांधी वाला प्रवास 1915, ठीक है। उसका बोलिएगा किसी आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। उसका बोलिएगा राजा राम मोहन राय जो था किस किस से संबंधित था? कौन कौन क्षेत्र से? 2-3 क्षेत्र बोलिए तो। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह से, ठीक है। उसका बोलिएगा राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में, राधानगर में, राधानगर वर्धमान जिला में। उसके बाद बोलिएगा संवाद कुमोदी पत्र का संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। बोलिएगा ब्रह्म समाज के प्रारंभिक नाम? हाँ, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम आत्मीय सभा, क्या नाम है? आत्मीय सभा है। उसका बोलिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? मूल शंकर, क्या नाम था? मूल शंकर था। उसका बोलिएगा राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज के बागडोर संभाला था? रामचंद्र, किसने? रामचंद्र। वह बोलिएगा राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर किसका स्थापना किया था? हिंदू कॉलेज का। राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर दोनों मिलकर किसका स्थापना किया था? हिंदू कॉलेज का।
उसके बाद बोलिएगा 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय। उसके बाद बोलिएगा बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया? 14 वर्ष। 14 वर्ष, ठीक है। तो बोलिएगा शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। वह बोलिएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? 1828 में। 1828 हो जाएगा। कब? 1828 हो जाएगा। वह बोलिएगा महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं? ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। उसका बोलिएगा ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद पर था। और बोलिएगा देव समाज का संस्थापक, देव समाज का शिव, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। उसका बोलिएगा स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन था? राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब था। शिवदयाल साहब था। उसका बोलिएगा अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। यानी अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। ठीक है। उसका बोलिएगा 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? श्री राम वाजपेयी। श्री राम वाजपेयी। बोलिएगा अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, सर सैयद अहमद खान। उसके बाद बोलिएगा मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ठीक है, श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने। और बोलिएगा बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था किसने नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। उसका बोलिएगा किस वारसाई के शासन काल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? रिपन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। उसका बोलिएगा वर्ष 1888 में अलीपुरम केरल में किसने अलीपुरम आंदोलन चलाया था? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। उसका बोलिएगा किस प्रदेश में ब्रिटेन के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ था? ठीक है, छोटा नागपुर। ठीक है। उसका बोलिएगा बाईकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल में। और बाईकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924-25। 1924-25 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन किसे कहा? श्री नारायण गुरु को। श्री नारायण गुरु को कहते हैं। उसके बाद बोलिएगा अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हो जाएगा। और बोलिएगा बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? एक ऑप्शन के अनुसार होगा। ठीक है, संथाल यानी कि ऑप्शन के अनुसार मारने वाला था। उसके बाद बोलिएगा आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को कहते हैं आधुनिक युग का मनु। भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। उसका बोलिएगा भील सेवा मंडल जिसका स्थापना कब हुआ था? भील सेवा मंडल 1922 में। और स्थापना किसने किया था? अमृतलाल विठल दास। अमृतलाल विठल दास ने किया था। उसके बाद बोलिएगा रंगपुर विद्रोह जो कि 1783 में हुआ था। ठीक है। उसका विद्रोह नेता कौन था? रंगपुर विद्रोह का नेता
धीरज नारायण, धीरज नारायण, उसके बाद नसरुद्दीन। उसके बाद बोलिएगा नील आंदोलन कब हुआ था? 1859-60 में नील आंदोलन। कूका आंदोलन 1872 से 90, कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन जो हुआ था, विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, बाबा राम सिंह कूका, बाबा राम सिंह कूका। और पबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से लेकर 1876। पबना विद्रोह 1873 से 1876। और उसका बोलेगा पबना विद्रोह का विद्रोह नेता कौन था? ईशान चंद्र राय। पबना विद्रोह का नेता कौन था? ईशान चंद्र राय था। उसके बाद बोलिएगा महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? 1879 में, 1879 में हुआ था। उसका बोलिएगा मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। ठीक है, अली मुसलियार। उसके बाद बोलिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936। अखिल भारतीय किसान 1936। उसके बाद बोलिएगा मद्रास लेबर यूनियन का स्थापना 1918 में हुआ था। किसने किया था? मद्रास लेबर यूनियन का स्थापना 1918 में हुआ था। किसने किया था? बीपी वाडिया, बीपी वाडिया। उसके बाद बोलिएगा पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किए गए थे? 1881 के भारत शासन अधिनियम, 1881 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, वह बोलिएगा पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया था? ये होगा 1891, भारत शासन अधिनियम 1891। उसके बाद बोलिएगा भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता? एमएन जोशी, एमएन जोशी, एमएन जोशी। उसका बोलिएगा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय, ट्रेड यूनियन जो हुआ था उसका टाइम ड्यूरेशन 26 से 39, 1926 से 39। उसका बोलेगा बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था? रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा 1857 का विद्रोह कहां में प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। ठीक है, मेरठ हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। उसके बाद बोलिएगा वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे हो जाएगा। अब बोलेगा मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था कौन सा रेजिमेंट था? ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। उसका बोलेगा बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ठीक है, बेगम हजरत महल कहां से किया था? लखनऊ से। उसके बोलिएगा 1857 के विद्रोह के समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद बोलिएगा 1857 के विद्रोह में सबसे अपना बलिदान सबसे पहले किसने? ठीक है, सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तत्या टोपे, तत्या टोपे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व तत्या टोपे होगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है, लॉर्ड पामस्टर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा मेरठ का विद्रोह नेता कौन था? मेरठ कुंवर यानी कदम सिंह, मेरठ का कदम सिंह। अब दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। और बोले हरियाणा से राव तुलाराम, राव तुलाराम। बरेली से ठीक है खान बहादुर खान। उसके बोले 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में नामधारी सिखों ने, नामधारी
सिखों ने, नामधारी सिखों ने। वह बोलेगा बिहार में 1857 के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ठीक है, 1857 को जो क्रांति अति हुआ था उसका कुंवर सिंह का देहांत 58 में हुआ था। 1858 में 9 मई 1858 हो जाएगा। उसका बोलिएगा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? टेलर, जेम्स आउटरेम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ठीक है, वो बोलिएगा 1857 में किसने इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। उसका बोलिएगा गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर। कोल्हापुर कहां था? कोल्हापुर। उसका बोलिए 1857 का बरेली विद्रोह का नेता? हाँ, खान बहादुर। उसके बाद बोलिएगा आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? बहुत आदमी लिया था, यानी लक्ष्मीबाई, नाना टोप्पे, यानी ऑप्शन नहीं लिया था भगत सिंह। उसके बाद बोलिएगा झांसी। झांसी जो है क्षेत्र नेतृत्व का वहां से कौन था? लक्ष्मीबाई। और फतेहपुर से हाँ अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। मथुरा से देवी सिंह। मथुरा से देवी सिंह। और बोलिएगा संबलपुर से सुरेंद्र साई। उसके बाद बोलिएगा बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? ठीक है, टेलर को। टेलर आयर दोनों। उसके बाद बोलिएगा दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां किया था? लंदन में। कहां क्या था? लंदन में। उसके बाद बोलिएगा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। उसके बाद बोलिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 को। कितना? 72 को प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद बोलिएगा 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद बोलिएगा राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं। यह राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित किसने कहा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। उसके बाद बोलिएगा गदर पार्टी का प्रमुख नेता? ठीक है, लाला हरदयाल हो जाएगा। वह बोलिएगा बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। कब बंगाल विभाजन? 1905 में। ठीक है, उसका बोलिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोले एनी बेसेंट। भारतीय होगा तब सरोजिनी नायडू होगा। उसका बोलिएगा 1916 मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन था? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। उसका बोलिएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। केसरी। कौन था? केसरी। ठीक है, उसका बोलिएगा शेरे पंजाब। ठीक है, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को ही कहते हैं।
ठीक है, उसका बोलिएगा अनुशीलन समिति का व्यक्ति बोलिएगा और बीडी सावरकर। उसके बाद बोलिएगा अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ था कब? 11 में, ठीक है, 1911 में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 12 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। हाँ, 1912, ठीक है। उसका बोलिएगा गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। गदर पार्टी 1913 में हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। उसके बाद बोलिएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? 1906। ठीक है। उसका बोलिएगा जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। उसका बोलिएगा किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। उसका बोलिएगा देश बंधु की उपाधि? दीन बंधु, देश बंधु। ठीक है, चित्तरंजन दास। दीन बंधु, ठीक है, सीएफ एंड्रूज हो जाएगा। ठीक है। उसका बोलिएगा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में, 1942। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943। ठीक है, 1943 में दिया था। उसके बाद बोलिएगा वर्ष 1919 में जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है। उसका बोलिएगा नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930। नमक सत्याग्रह 1930 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, 5 मार्च 1931। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा स्वतंत्र, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद बोलिएगा काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद बोलिएगा लाल कुर्ती के रूप में किन्हें जाते हैं? खुदाई खिदमतगार को, खुदाई खिदमतगार। ठीक है। उसका बोलिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। सबसे अधिक समय तक अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? ठीक है, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उसके बाद बोलिएगा कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग 31, 30, 31, 32। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? ठीक है, चर्चिल हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, करो या मरो, गांधी जी। ठीक है। उसका बोलिएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939। ठीक है, मुस्लिम लीग ने ठीक है 1939। उसके बाद बोलिएगा 1937
के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या कितनी थी? 6 गो। 1937 के समय चुनावों कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त 6 होगा। उसके बाद बोलिएगा 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद बोलिएगा हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया? किसके बाद हुआ था हंटर आयोग? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। उसके बाद बोलिएगा किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूज? ठीक है, लाला लाजपत राय। उसके बाद बोलिएगा पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा था? बीपी मेनन। बीपी मेनन। बीपी मेनन। उसका बोलिएगा 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय दलित वर्ग। उसका बोले गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? हाँ, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी हो जाएगा। जेबी कृपलानी हो जाएगा। उसका बोलेगा 1942 आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा गया था? ठीक है, बांकीपुर जेल हो जाएगा। बांकीपुर जेल हो जाएगा। ठीक है, उसका बोलिएगा जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी से। उसका बोलिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद बोलिएगा गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 1930। 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। बोलिएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे थे? 21 साल। उसके बाद बोलिएगा आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, उसका बोलिएगा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा लाइफ डिवाइन। हाँ, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि स्थापना हुआ था 1784 में के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। उसके बाद बोलिएगा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से। आनंद मठ से। बोलिएगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? सब संवत पर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा। उसके बाद बोलिएगा देवदास उपन्यास के रचनाकार? बोलिए देवदास। वो ठीक था। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद बोलिएगा
चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? चित्रा जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद बोलिएगा भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ठीक है, जेम्स हिरकी। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसमें बोले गोदान प्रेमचंद्र। भारत भारती, भारत भारती। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद बोलिएगा सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से। उसके बाद बोलिएगा भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा उपन्यास, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। लेखक ठीक है बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली। उसके बाद बोलिएगा नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था कब? 1853 में। 1853 में। झंडा गीत किसने लिखा था? श्याम लाल पार्षद। ठीक है, श्याम लाल गुप्त पार्षद। उसके बोलिएगा अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ठीक है, रिपन ने रद्द किया था। उसके बाद बोलिएगा इंडियन अनरेस्ट के लेखक ठीक है सिरोल हो जाएगा। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा देश वाहिनी के संपादक, देश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा देश वाहिनी। उसके बाद बोलिएगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र बोले ना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी। उसका बोलिएगा गबन किसने लिखा था? गबन ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। गबन और गोदान दोनों प्रेमचंद। ठीक है। उसके बाद बोलेगा BHU जिसे कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपादक ठीक है मदन मोहन मालवीय। उसके बाद बोलिएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लेखक, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लेखक राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। उसके बाद बोलिएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार कब बनी थी? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद बोलिएगा जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में किस पार्टी का सत्ता था? ठीक है, लेबर पार्टी हो जाएगा। कौन सा? लेबर पार्टी का। उसके बाद बोलिएगा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896। आज सेट में था शायद 1896। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एमएन रॉय ने, एमएन रॉय ने किया था। ठीक है। उसका बोलेगा किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? हाँ 1935 हो जाए। ठीक है, 1935। उसके बाद बोलिएगा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा शुरू? 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935।
उसके बाद बोलिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 किस से है? प्रांत में द्वैध शासन। उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ठीक है, जेल नेहरू ने दिया था, जेल नेहरू ने दिया था। उसके बाद बोलिएगा 1938 के किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग की है? कहां आप लोग का ध्यान है इधर? हाँ, क्या बोले साहब? ठीक है, जेल नेहरू होगा। क्वेश्चन हम क्या बोले थे? कोई आदमी इधर से बोलिएगा। ठीक है, 1938 के किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? कौन किए थे? जेल नेहरू। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे, 389 थे। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह? 299। उसके बाद बोलिएगा भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया? संविधान सभा ने। उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? ठीक है, 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? जुलाई 1946। उसके बाद बोलिएगा भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? हाँ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष? ठीक है, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? BN राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा के लिए हुए स्थायी अध्यक्ष तो होइएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7 गो। कितना था? 7 गो। उसके बाद बोलिएगा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, जेल नेहरू। जेल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते? सहमति या समायोजना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? नेहरू। ठीक है, जेल नेहरू। उसके बाद बोलिएगा राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया कब? 1947। ठीक है, और बोलिएगा भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आप होगा 22 जुलाई 1947। बोलिएगा संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ठीक है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। उसके बाद बोलिएगा भारत एक क्या है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। वो भी ऑप्शन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है, उसका बोलिएगा किस वर्ष भारत एक संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 50। ठीक है, 1950। उसके बाद बोलिएगा संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 76 में, 1976। ठीक है, 1976 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा भारत यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश? भारत का। पहले क्वेश्चन सुनिए पूरा, देखिए शांत रहिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? भारत का। अपना देश छोड़ के दूसरा क्या याद है? उसके बाद बोलेगा अमेरिका का भी लिखित है उसका सबसे पहला। बोलिएगा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष। बोलिएगा भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय होता है। राष्ट्रपति रहेगा तो ऑप्शन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय याद रखिए ना, ऑप्शन है, ऑप्शन कोई बात ही नहीं है, वही होता है। उसके बाद बोलिएगा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? एक मिनट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? में 3 दिया, 3 अनुसूचियां 3 संवर्ती संघ 3 हाँ, संघ सूची, राष्ट्र संवर्ती सूची। ठीक है, सूची ठीक है, सूची है। वही 3 में सूची, कितना सूची है? संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची। उन्हें आओ, लेकिन मेन 3 होता है। जैसे कि राज्य सूची में क्या आता है? बिहार पुलिस। ठीक है, केंद्र जैसे संघ सूची में आता है रेल उल आता है जो वो सब। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा और शिक्षा, ये कौन सूची का? ठीक है, उसके बाद बोलिएगा भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? भाग 20। भाग 20। ठीक है, बोलिएगा संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नौक फर्स्ट, नौक ए, नौक। उसके बाद बोलिएगा संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 होगा, अनुसूचियां 12 हो। उसके बाद बोलिएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8 गो। ठीक। जिस समय जारी हुआ तो उस मार्गी और अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? 8 गो। इसमें होगा 8 गो। बोलिएगा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? दल बदल। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया आर्टिकल्स 300। ठीक है, 300 क। और उसका बोलिएगा अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ठीक है, 263 हो जाएगा। उसका बोलिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। 256, आर्टिकल 256। उसके बाद बोलिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान क्या गया? 233 33 सी कर दिएगा, क्लोज सी। हाँ, जिला न्यायालय। उसके बाद बोलिएगा संविधान का अनुच्छेद 312 किससे? 312 ठीक है, यूपीएससी। उसके बाद बोलिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? 343 का आय। उसके बाद बोलिएगा डॉक्टर भीम अंबेडकर ने कौन सा संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? 32। उसके बाद बोलिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य को? भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित किया? कर्तव्य को डायरेक्ट कहेगा तब 148 149 हो जाएगा, 149 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 1974। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त रूप से शामिल किया गया था? 74। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रदान कब किया गया था? हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया था? 1970। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। बोलिएगा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित? मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, भाग 3। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसका बोलिएगा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद ठीक है, 5 से 11। 5 से 11। हाँ, नागरिकता संशोधन भाग 2 है। बोलिएगा वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? मूल नहीं ना बोले, 6। ठीक है, 6 होगा। ठीक है। बोलिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? 24। ठीक है। बोलिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? ठीक है। उसके बाद बोलिएगा ठीक है। बोलिएगा गुब्बारे में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ठीक है। बोलिए ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस होता है? CO2 होता है। बोलिएगा विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आमीटर को करते हैं, आमीटर। बोलिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बोलिएगा शक्ति कैसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ठीक है, C6H12O6। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा बच्चों के जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी। ठीक है। बोलिएगा डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है? दूध का। ठीक है। उसका बोलिएगा शांत रहिएगा सर, क्या बात कर रहे थे तेज नारायण जी आप? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं?
दो सदन होता है, ठीक है। एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक है। लोकसभा भी क्या है? बिहार में, पूरा भारत में 543, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। उसका बोलिएगा गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त था, ठीक है। उसका बोलिएगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 23 जून 1757 में हुआ था, ठीक है। उसका बोलिएगा ध्यानचंद्र किस वक्त धारा? शांत रहिए, सुन लीजिए क्वेश्चन। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? ऋतु मुक्त, ऋतु मुक्त। उसका बोलिएगा पावापुरी बिहार किस जिले में है? नालंदा जिला में। पावापुरी बिहार किस जिले में? नालंदा जिला में। उसका बोलिए कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? शिशुनाग। कालाशोक शिशुनाग वंश से। उसका बोलिए कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर थे। उसके बाद बोलिएगा मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? कौन सा क्रांति? रजत क्रांति, ठीक है। रजत क्रांति हो जाएगा। और बोलिएगा मोनालिसा किस चित्रकार? ठीक है, लियोनार्डो विंसी हो जाएगा। उसका बोलिएगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? केटू। केटू कौन हो जाएगा? केटू, ठीक है। उसका बोलिएगा पोंगन झील कहाँ है? पोंगन झील, झील, ठीक है, लद्दाख में। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी, ठीक है। उसका बोलिएगा पन्ना किस खनिज के लिए? ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। क्या चीज के लिए? हीरा के लिए मशहूर है। उसके बाद बोलिएगा जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर? जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कानपुर। कौन होगा? कानपुर। उसका बोलिएगा किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ठीक है, बोलिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा बोल रहे दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा शेरशाह का मकबरा सासाराम में, ठीक है। बोलिएगा शिवाजी का पिता क्या नाम था? शाहजी, शाहजी, ठीक है, वही संभाजी शाहजी। उसका बोलिएगा अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी पर है, ठीक है। उसका बोलिएगा वेदों में प्राचीनतम वेद ऋग वेद है, ठीक है। उसका बोलिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से, कुश्ती से है। दीपक पुनिया कुश्ती से। उसके बाद बोलिएगा भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? झारखंड। कौन सा? झारखंड। बोलिएगा बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? जमुई में, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? भाग उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता? उद्देशिका, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? सूर्य सेन। चटगांव सूर्य सेन हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा बिहार का कौन सा जिला नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? हाँ, किशनगंज। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद में होता है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोधी, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा मिशन
इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध, ठीक है, स्वास्थ्य से हो जाएगा, स्वास्थ्य, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा करंट लगे ना, बोलिएगा महात्मा बुद्ध द्वारा पहला वह प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2014 में, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 हो जाएगा। उसका बोलिएगा मेक इन इंडिया 2014 हो जाएगा, ठीक है, मेक इन इंडिया 2014 हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 हो जाएगा। उसका बोलिएगा मिशन इंद्रधनुष अभियान 2014 ही होगा। अग्निपथ योजना 2022। उसके बाद बोलिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 16, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। उसका बोलिएगा सेतु भारतम योजना 2016 हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कुल कितने देश ने पार्टिसिपेट हुए थे? 139। और पहला देश कौन था? स्विट्जरलैंड। और भारत का रैंक क्या था? 38वां, सिर्फ 38वां था, ठीक है। उसका बोलिएगा 2024 में उसका रैंक कितना था? 39वां था भारत का रैंक। उसका बोलिएगा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में 146 देश ने भाग लिया था और दिल्ली का स्थान क्या था? 104वां, दिल्ली का 104वां था। उसका बोलिएगा हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर, ठीक है। भारत का स्थान 77वां, भारत का स्थान 77वां, ओनली फॉर 77वां। पहले था 85, अभी है 77वां, ठीक है। अब अभी ठीक है 77, पहले था 85। आप पहले वाला आप याद किए होंगे। उसके बाद बोलिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, हाँ 105वां था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 105वां था, 5वां हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसके बाद बोलिएगा ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे है? केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रयोग को रोकने के लिए। बोलिएगा कर्पूरी ठाकुर को जो मिला था भारत रत्न 2024 में मिला था। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को हुआ था, ठीक है। 1988 17 फरवरी 1988 में हुआ था उनका देहांत। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार का कौन सा जिला? समस्तीपुर जिला, ठीक है। कर्पूरी ग्राम जो कि पितौंधिया था पहले, ठीक है। और बोलिएगा और बोलिएगा 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर? ताजपुर, ठीक है, ताजपुर हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला था 51वें व्यक्ति थे, 50वें व्यक्ति थे, ठीक है, 50वें व्यक्ति हो जाएंगे। उसके बाद बोलिएगा सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्था सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए? मास्टर कार्ड और इन्फोसिस है। बोलिएगा भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत का पहली A1 पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बोलिएगा भारत का पहला एक्वा टेक पार्क
असम, ठीक है, असम हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद अमरावती। उसका बोलिएगा भारत की पहला तितली अभ्यारण्य केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। कौन होगा? बिहार हो जाएगा। बोलेगा जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कौन सा राज्य जमीन खरीदा? महाराष्ट्र। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? बिहार सरकार, बिहटा, बिहटा, पटना। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड। बोलेगा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र हो जाएगा। उसका बोलिएगा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है। उसका बोलिएगा सेमी फाइल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देश का पहला राइस एटीएम, हाँ, ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा हो जाएगा, वही कटक। उसके बाद बोलिएगा रूस का राजधानी मास्को, सऊदी अरब का रियाद हो जाएगा, क्यूबा का हवाना, इटली का रोम, जर्मनी का बर्ने, ठीक है, बंद कर दीजिए जाकर। उसका बोलिएगा नॉर्वे का ओस्लो, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा मालदीव का माले, बांग्लादेश का ढाका। उसके बाद बोलिएगा केरल उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 56 में। केरल, मध्य प्रदेश,